हेलो देवेंद्र भैया, सॉरी कुछ टेक्निकल रीजन से हम लाइव जी जी जी, नमस्कार। नमस्कार। अब हम लोग आ चुके हैं फाइनली लाइव। जी सो नमस्कार। हम बात कर रहे थे देवेंद्र भाई सागर के बारे में। तो कैसा माहौल सागर जी का? जी, सागर का माहौल जैसा मैंने बताया कि जैसा पूरे संपूर्ण भारत का माहौल है वैसे ही यहाँ सागर का है। और सागर भी संपूर्ण लॉकडाउन में है। सारी जनता पूरा कोऑपरेट कर रही है। लॉकडाउन है, अंदर है, घर के ही अंदर है, और काफी सहयोग जनता का। बहुत आप बढ़िया। बताइए, आपके यहाँ क्या हाल है? बहुत बढ़िया, सेम वही कंडीशन है। इंदौर एक अच्छे लेवल पे चल रहा है। जी जी तो आज हम लोग जो जी हमारे फोटोग्राफर भाई हैं, लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठे हुए हैं और जी बोर हो रहे हैं। तो और कुछ लोग जी परेशान जी भी हो रहे बिल्कुल। हैं। तो पैनासोनिक इंडिया ये चाहती है कि वो लोग बोर ना हो, कुछ नया सीखें, इस समय का कितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी तो आपने बिल्कुल देख। बिल्कुल नीरज जी, सबसे पहले तो हम पैनासोनिक ल्यूमेक्स का ऑनलाइन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जी, उस कार्यक्रम में हमारे सभी फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफरों का हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और बिल्कुल उनको एक बिल्कुल। बहुत अच्छा मौका है कि इस बोरियत के माहौल में वो कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिलेगा, प्रोत्साहित होंगे। बताइए नीरज। तो धीरज भी आपने देखा ल्यूमिक्स के जो अभी नई सीरीज आई हुई है, एस सीरीज। इसके पहले ल्यूमिक्स तो बहुत जाना माना नाम है। जी पैनासोनिक शायद नाम आज किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना वेल नोन नेम है। तो बिल्कुल बिल्कुल आज अगर हम बिल्कुल। देखें कि ल्यूमिक्स कैसे नए लोगों के बीच में अपनी नई जगह बना रहा है और नए तरीके से, तो डेफिनेटली आज के जी जो आने वाले लोग हैं या आने वाला समय है, उसमें ल्यूमिक्स का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। नीरज भाई, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा जी जी जी। कि अभी हम कुछ दिनों से ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हम्म हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, हम्म बड़े संदेहास्पद मैसेज को भेज रहे हैं या बेचारे आपस में पढ़ रहे हैं या शेयर कर रहे हैं। तो हम्म ऐसा उनको ऐसा लगता है कि ये पूरा फोटोग्राफी व्यवसाय बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो इस तरह की जो नकारात्मक सोच है, हम्म तो ऐसा क्यों वो नेगेटिव क्यों मार्किंग कर रहे हैं, इस तरह पीछे क्यों जा रहे हैं? और ऐसा करने से तो बड़ा नुकसान होगा। और हमारे ख्याल से उनका जब आत्मविश्वास टूट जाएगा तो आगे उनको काम करने में बड़ी दिक्कत होगी। सही बात, ये क्योंकि बात। ये जो समस्या है, ये हम्म, केवल केवल फोटोग्राफी के ऊपर समस्या नहीं है, ये केवल वीडियोग्राफर की समस्या नहीं है, ये तो पूरे भारत की, पूरे विश्व की समस्या है। सही और बात। इससे सारे लोग जूझ रहे हैं, सारे संकट में हैं। सही बात। लेकिन हम ऐसे संकट में यदि हम लोग आत्मविश्वास खो देंगे, अपना संयम खत्म कर देंगे और हम ये हार मान के बैठ जाएंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तो इसके बारे में मार्गदर्शन करें ताकि हमारे जो फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर हैं, थोड़ा उनका जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो खत्म हो जाए ना, पॉजिटिविटी तो आ जाए थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देवेंद्र भाई, मैं तो ये कहना चाहूँगा फोटोग्राफर से कि एक बार थोड़ा सा सोचे, क्या वास्तव में लोग शादियाँ करना बंद कर देंगे, या लोग क्या अपनी जिंदगी को नहीं, मुझे जीना तो नहीं बंद लग कर रहा देंगे? ऐसा। कभी नहीं। हाँ, सिर्फ फर्क इतना सा होगा कि अब जहाँ शादियों में पहले 4,000 लोग आते थे, 2,000 लोग आते थे, अब लोगों की भीड़ कम होगी। और उसका सीधे से फायदा किसको मिलेगा? फोटोग्राफर को। स्पेशली जो लोग क्रिएटिव फोटोग्राफर्स हैं, कि वो कितना अच्छा काम कम लोगों के बीच में कर पाएंगे, कम भीड़ पे कर पाएंगे। वो उनके जो ब्राइड एंड ग्रूम होंगे। अब अच्छा फायदा ये भी मिलेगा कि शादियों में मैक्सिमम जो उनकी फैमिली के क्लोज लोग होंगे वही होंगे, तो एल्बम भी उनका और ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। फोटोग्राफर्स को एक और समस्या से मुक्ति मिलेगी कि पहले फ़ोटो खींचते थे 10,000 और जाती थी कस्टमर को 400 से 500 फोटो। तो अब फोटोग्राफर्स को फोटो भी ज़्यादा नहीं खींचनी है, लिमिटेड फोटो खींचनी है और बहुत अच्छी पिक्चर। और अब क्या होगा कि ज़्यादा लोग से ज़्यादा लोगों को कैप्चर नहीं करना पड़ेगा। जब अब वो कम लोगों को कैप्चर करेंगे तो डेफिनेटली वो उनको समय दे पाएंगे और अच्छे से अच्छे शॉट निकाल पाएंगे। और ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला कि सारी इंडस्ट्रियां बंद होंगी, कुछ भी नहीं। सब कुछ पहले जैसा ही चलेगा। सिर्फ फर्क इतना सा रहेगा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करना पड़ेगा। तो और फोटोग्राफर के लिए आप जानते हैं देवेंद्र भाई कि वैसे ही वो चैलेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। देवेंद्र भाई, आपकी आवाज थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। हेलो देवेंद्र भाई, आपकी आवाज। जरूर होता है तो ना, एक हमारे पास जरूर दिक्कत आई है, एक संघर्ष का मौका आया है, संकट आया है,
जी जी तकनीक पर आया है, तो एक पर नहीं है कि फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर प्रभावित नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम सब साथ में हैं और हम सब साथ में इसको आगे कैसे बढ़ें, कैसे इन परिस्थितियों से जब हम निकलेंगे तो उभर के आएंगे। कहीं ना कहीं मुझे संघर्ष लगता है, सीखने को भी प्राप्त होता है, हमें ऐसा लगता है। हम्म। तो मुझे लगता है नीरज जी कहीं मुझे। हेलो। हाँ देवेंद्र भाई, अभी ठीक हुई आपकी आवाज। जी नीरज जी, आ रही है मेरी आवाज? अब सही आ रही है। जी जी। अच्छा, दिक्कत हो गई थी अभी क्या बीच में? हाँ थोड़ी सी आवाज अरे बहुत। मैं ये कह रहा था नीरज जी, जी दिक्कत हो अभी सही रही है। है आवाज में मेरी क्या? अभी सही है। सही है। जी अरे मैं ये कह रहा था कि हमारे जो भी फोटोग्राफर हैं इतने हताश या निराश होकर यदि काम करेंगे तो वो आगे कदम कैसे बढ़ा पाएंगे, और इस संकट के दौर से, इस संघर्ष से निकलने के बाद वो यदि ऐसे टूट जाएंगे तो काम कैसे कर पाएंगे? हाँ सही बात है। अभी तो हमें जो संघर्ष मिला है इसको निकाल के इससे संघर्ष से आगे जाना है, और हमें ये नहीं सोच लेना कि आज के बाद पूरा खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो मुझे लगा उनकी जो विचार थे इतने दुखी विचार थे कि अब तो सब खत्म हो गया, अब तो दीपावली के बाद होगा। तो ऐसा सोच के शांत बैठ जाना, काम को खत्म कर देना या हम अपनी भावनाओं को तोड़ दें, तो निश्चित बात है कि जब हमारा हौसला टूटेगा, जब हम नकारात्मक विचारों को पास में ले आएंगे तो हम फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे? जब हम अपने कार्य में कुशलता नहीं ला पाएंगे, दक्षता नहीं ला पाएंगे नकारात्मक विचारों के कारण, तो फिर हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। सही बात है। तो मुझे लगता है फोटोग्राफर साथी, हमारे वीडियोग्राफर भाई, ये बिल्कुल मन में से निकाल दें, क्योंकि हम सब साथ में एक साथ खड़े हैं सब लोग। फिर जब कोई संघर्ष आता है, कष्ट आता है, तो उसको निपटने के बाद फिर हमें कोई एक नया मौका मिलता है, वो निश्चित मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वास्तव में देवेंद्र भाई ये बात तो सही है कि ये जो समय है, अगर इस समय को हम सीखने में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कला अभी शायद मुझे नहीं लगता इसके पहले कभी अच्छे फोटोग्राफर या नॉर्मल फोटोग्राफर्स को भी इतना समय मिलता है कि वो सीखने में समय दे सके। लेकिन ये जो समय है, इस समय का बहुत अच्छे से सदुपयोग किया जा सकता है कि घर में बैठे बैठे भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। और अभी हम लोग इतने सारे लाइव सेशंस ले रहे हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ के, और फोटोग्राफी को स्पेशली, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारी अदर लाइफ से जुड़ी हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं फोटोग्राफी से जुड़े हुए जितने सवाल हैं उनके जवाब सही तरीके से देने की, ताकि वो उनको यूज कर सके। अगर हम बात करें आज के समय में, जैसे DSLR पहले कैमरे होते थे, अब आने वाला जो समय है वो मिररलेस का है, और नो डाउट मिररलेस कैमरे इतने यूजफुल होंगे आने वाले समय के लिए। ये कम समय में ज्यादा एफर्ट्स, कम समय में हम एक और मैं लगा के ज्यादा अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। निवेदन बीच में क्वेश्चन के रूप में रखना चाहता हूँ। जी 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 जी, या हमारे फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर का एक में से क्वेश्चन जैसे होता था कि हम जो हाई लेवल का काम करते हैं इसके लिए फुल फ्रेम या मिररलेस की कहाँ आवश्यकता है और हमें क्यों आवश्यकता है। तो इस तरह का जो ये क्वेश्चन जो लोगों के मन में एक भ्रांति बना हुआ था, थोड़ा सा इसका भी स्पष्टीकरण करें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं बात करूं सबसे पहले मिररलेस की देवेंद्र भाई, तो मिररलेस कैमरे नो डाउट ये भविष्य है फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी का। अगर बड़े स्तर पर हम देखें तो ऑलमोस्ट सारे सिनेमैटिक कैमरे वो मिररलेस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि समय के साथ बदलना बहुत ही जरूरी होता है। और DSLR और मिररलेस में सबसे बड़ा फर्क ये है कि मिररलेस बहुत ही फास्ट है, और दूसरी चीज कि इनमें जो विजिबिलिटी या व्यू हम पहले देख सकते हैं वो DSLR में नहीं देख सकते थे। जैसे लाइव व्यू के जो फीचर्स हैं कि हम फोटो भी स्क्रीन पर डायरेक्ट देखते हुए खींच सकते हैं, क्योंकि पहले के अगर DSLR में देखें, अगर हम लाइव व्यू पे फोकस करते थे तो हमारे DSLR काफ़ी स्लो होते थे, लेकिन मिररलेस में ये सारी प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे बड़ा अच्छी चीज़ ये है कि फोकस को लेकर के, क्योंकि कई बार बहुत सारे फोटोग्राफर्स के साथ एक समस्या होती थी कि समय नहीं होता कि मैं सब्जेक्ट को फोकस कर पाऊँ, या मेरा टाइम वेस्ट होता है, बहुत प्रीसियस मोमेंट निकल जाता है। तो इसका बेनिफिट नो डाउट मिररलेस, स्पेशली ल्यूमिक्स की बात करूँ तो ये कैमरे ऑटो फोकस इनका इतना फास्ट है और इतना बेहतर है कि पता ही नहीं चलना कि कितने जल्दी समय में वो फोकस हो गया और मुझे जो मूवमेंट चाहिए था मुझे प्रॉपर मिल गया। तो एक ये चीज़ तो अच्छी मिलेगी ही मिलेगी। और मिररलेस के साथ ही मिररलेस में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि DSLR की तुलना में मिररलेस की इमेजेस ज़्यादा खूबसूरत है,
स्पेशली ल्यूमिक्स में सबसे अच्छी चीज़ है डायनेमिक रेंज जो आई, इसके पहले किसी भी DSLR में है ही नहीं। इसकी डायनेमिक रेंज +14 है। +14 होने से बेनिफिट क्या मिलता है देवेंद्र भाई, कि हम लोग जैसे कई बार दिन में फ़ोटो जब खींचते हैं और तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो स्काई है वो पूरा का पूरा वाइट हो जाता है, सही कलर मिलते ही नहीं है, और हमारा सब्जेक्ट जो है वो डार्क हो जाता है। तो डायनेमिक रेंज होने की वजह से जिनको अच्छी एडिटिंग आती है या थोड़ी सी भी एडिटिंग आती है वो उसका फ़ायदा बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। स्काई का कलर प्रॉपर मिलेगा और मेरे सब्जेक्ट का कलर भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो डेफिनेटली हम ये सारे फायदे उपयोग कर सकते हैं। तो नहीं, वैसे हमें जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं कई मैं देखता हूँ कि सभी फोटोग्राफर्स एडिटर किसी दूसरे की एडिटिंग पर निर्भर करते हैं। कई लोग ऐसे, बहुत सारे लोग हैं अभी भी। तो ये आवश्यक नहीं है कि वो ही अपनी एडिटिंग वो खुद करते हो। तो ऐसी परिस्थितियों में भी आप बताइएगा कुछ, ताकि हमारे फोटोग्राफरों को कोई और नया रास्ता मिले। अगर मैं ल्यूमिक्स की बात करूं तो ल्यूमिक्स में एक बहुत ही अल्टीमेट फीचर है, वो है शेडो और हाईलाइट एडजस्ट करने का। और साथ ही इसमें जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हमें रेडीमेड फिल्टर्स मिलते हैं, ये फिल्टर्स कैमरे में इनबिल्ट मिलते हैं। और मैं अगर शुरुआत करता हूँ शेडो और हाईलाइट से, तो जितने प्रोफेशनल्स हैं वो पिक्चर को अच्छी करने के लिए सबसे पहले वो शेडो और हाईलाइट को ही एडजस्ट करते हैं। तो ये चीज़ मुझे मेरे कैमरे पे ही मिल जाती है सेट करने की। तो मेरे पास एडिटर का आधा काम तो हम शूट करने से पहले ही करके बैठे हुए होते हैं। तो इसका बेनिफिट मुझे मिलता है कि मेरा बैकग्राउंड परफेक्ट मिल जाता है, मेरे सब्जेक्ट पर लाइटिंग परफेक्ट मिल जाती है, जिससे मुझे एडिटिंग में कम से कम एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और कई आज की डेट में आप देख रहे हैं कि लोग सोशल मीडिया के लिए बहुत अवेयर हैं। तो सोशल मीडिया पर नॉर्मल फोटो लोग नहीं डालते, नॉर्मल फोटो लोग नहीं डालना चाहते, जानते हैं कुछ अलग और स्पेशल डले, कुछ अलग फिल्टर्स के साथ। फिर वहाँ पर लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है कि वो एडिटर्स की मदद लें, लेकिन इस ल्यूमिक्स में इनबिल्ट फिल्टर्स दिए हुए हैं। इनबिल्ट फिल्टर्स के बेनिफिट से क्या होता है कि मैं अपनी फ़ोटो खींचने के साथ ही पहले ही देख लेता हूँ कि मेरी फ़ोटो कैसी लगेगी, जिसकी वजह से कौन सा इफेक्ट अलग अलग परिस्थितियों के अनुरूप अच्छा लगेगा। तो वो उसका हम यूज़ कर पाते हैं, जिससे नॉर्मल व्यक्ति भी बेहतरीन फ़ोटोज़ क्लिक कर पाता है। तो फिल्टर्स का डेफिनेटली बहुत आसान उपयोग होगा। बहुत अच्छा, क्या बहुत आसान तरीका बताया आपने, बहुत अच्छी बात है। जी हाँ। और नीरज भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ आजकल फोटोग्राफी के साथ आजकल सिनेमेटोग्राफी का बड़ा प्रचलन है। काफी सिनेमेटोग्राफी में लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं बहुत आगे तक। जी हाँ, जी। और फोटोग्राफर तो वैसे भी आजकल बहुत आगे है, बहुत एडवांस है। सोशल मीडिया के माध्यम से या कैसे भी बड़ा उत्साहवर्धन भी रहता है उनका। तो ऐसी परिस्थितियों में सिनेमेटोग्राफी के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि अभी जो समय आ गया है कि वीडियोग्राफी को थोड़ा सा कम और सिनेमैटिक को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि सिनेमैटिक में मैक्सिमम लोग, पहले का समय था कि 3-3, 4-4 घंटे के वीडियोस बनते थे शादी में, लेकिन अब का जो समय है लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 4 घंटे के वीडियो देखें या 4 घंटे की शादी के पूरे शॉट देख पाएँ या हमेशा। तो सिनेमैटिक की मदद से कुछ स्पेशल मोमेंट्स को बेहतर तरीके से कैप्चर करके, जस्ट लाइक अपने सब्जेक्ट को प्रॉपर फोकस करना, बैकग्राउंड को सफिशिएंट ब्लर करना, जो हमारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उनको हटाना। तो सिनेमैटिक में जो हम ये सारा का सारा शूट DSLR की मदद से या मिररलेस कैमरों की मदद से आसानी से कर पाते हैं। और उससे बेनिफिट मिलता है कि हम 12 से 15 मिनट की में पूरी की पूरी वेडिंग स्टोरी लोगों को निकाल के दे देते हैं। तो लोगों को 12 से 15 मिनट तो कोई भी व्यक्ति समय निकाल सकता है और कभी भी देख सकता है। और अगर दूसरी बात करूं कि DSLR से जब आसान हो जाएगा देखना। हाँ, DSLR से जब सिनेमेटोग्राफी करने की बात आती है तब एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है देवेंद्र भाई, कि DSLR को हैंडल करना। तो डेफिनेटली यहाँ पर मिररलेस कैमरों में एक बहुत ही अच्छा और अल्टीमेट फीचर है, वो है इनका इमेज स्टेबलाइजर। क्योंकि DSLR को पकड़ने का तरीका अलग होता है और वीडियो कैमरे को पकड़ने का तरीका अलग होता है। तो इसीलिए DSLR में इमेज स्टेबलाइजर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आई। और मिररलेस में ल्यूमिक्स ने
लोगों की इस प्रॉब्लम को जाना और समझा, तो उन्होंने इसके इमेज स्टेबलाइजर को इतना स्ट्रांग बनाया कि इसका इमेज स्टेबलाइजर 5 एक्सिस वर्क करता है, और जो 5 स्टॉप तक जाके आपको कंट्रोल करने की या इमेज को बैलेंस करने की, वीडियो को बैलेंस करने की सुविधा आपको प्रदान करता है। तो जिससे कम एफर्ट्स में भी अगर कोई सिनेमाटोग्राफर है, उसके पास बड़े इक्विपमेंट, हैवी इक्विपमेंट जस्ट लाइक गिम्बल वगैरह नहीं है, तो वो सिर्फ एक मोनोपॉड से भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। और अगर मैं बात करूं GH5 या G95 की, तो इन कैमरों में कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जिसको पैनिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो आपको कुछ भी करना नहीं है, कैमरे को ट्राइपॉड पे फिक्स कीजिए, फ्रेम 1 फ्रेम 2 डिसाइड कीजिए, कैमरा अपने आप पैनिंग शॉट बना देगा। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे पैनिंग शॉट उनको आसानी से मिल जाते हैं। तो ये नए लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनके लिए कि वो कम एफर्ट्स लगा के भी अच्छा रिजल्ट लोगों को दे पाएंगे। सिनेमेटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, बढ़िया है। और हम ये जरूर देखते हैं, अभी कई हमारे जो फोटोग्राफर्स भाई हैं, तो मैं ये देखता था कि उनको अभी भी जैसे मेगा पिक्सल की अभी भी कहीं दिक्कत आती है मिररलेस और फुल फ्रेम में। तो इसका भी थोड़ा सा आप बताएं, इसका कहाँ तक उनके लिए अभी कहाँ तक सोचें, वो इस पे कहाँ तक ध्यान दें, क्योंकि काफी उसको भी लेके वो चिंतित रहते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आप जानकारी दें ताकि वो उन तक पहुंचे, हमारे भाइयों के साथ शेयर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देवेंद्र भाई अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं पुराने कैमरों की बात करूं या पहले के कैमरे की बात करूं, तो बहुत ही रेजोल्यूशन उनका कम होता था, जिनमें हाई क्वालिटी प्रिंट बनवाने में या प्रिंट के अलावा उनको जब एडिट की बारी आती थी तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एडिटिंग नहीं हो पाती थी। लेकिन अब जो मिररलेस कैमरे हैं, ल्यूमिक्स का मैं अगर S सीरीज की बात करूं, तो इन कैमरों की डायनेमिक रेंज इतनी अच्छी है कि इसकी वजह से वो अपनी इमेज में बहुत ही सारे खूबसूरत कलर वापस ला सकते हैं। और साथ ही मैं एक चीज़ और बात करूंगा आपके, कि एक और बात आती है कि JPG वर्सेस रॉ, ये क्या होता है, या कई बार बहुत सारे फोटोग्राफर फोर्स करते हैं कि आप रॉ पर ही शूट करें, JPEG पर नहीं। तो मैं उनके लिए भी बताना चाहूँगा कि JPG किसको शूट करना चाहिए और रॉ किसको शूट करना चाहिए। JPG एक रेडी इमेज होती है जिसको इंस्टेंट कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो ये किसको शूट करनी चाहिए, जहाँ पर लाइट कंडीशन परफेक्ट है, जहाँ ज़्यादा कलर्स मेरे लॉस नहीं हो रहे हैं, मैंने सारे लाइट सेटअप बना के रखे हुए हैं, या लाइट मेरी कंडीशन मेरे फेवर में है, जहाँ मुझे ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ लाइट का वेरिएशन बार बार नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर बिल्कुल हम JPG शूट कर सकते हैं। जैसे स्टूडियो में हम फोटो शूट कर रहे होते हैं, पासपोर्ट फ़ोटो शूट कर रहे हैं, जो वेडिंग में ट्रेडिशनल फोटोग्राफर्स हैं, इनको JPG पे काम करना चाहिए। लेकिन जो लोग जैसे प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, जहाँ लाइट्स कंडीशन प्रॉपर फेवर में नहीं है, जो लोग नेचर फोटोग्राफी कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, डेफिनेटली इनको रॉ पे जाके शूट करना चाहिए। और यहीं पर सबसे बड़ी भूमिका होती है मिररलेस कैमरों की या ल्यूमिक्स की सीरीज़ की। कि ल्यूमिक्स के कैमरे इतने फास्ट हैं कि ये इतने, इनका जो फ्रेम रेट है वो ऑलमोस्ट 20, 22, 25 फ्रेम से ज़्यादा अदर ब्रांड के कैमरे नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन ल्यूमिक्स 30 फ्रेम पर सेकंड तक पिक्चर कैप्चर करने में सक्षम है। और तो और अगर मैं 4K पे शूट करता हूँ फोटोज़, तो 4K फोटो 60 फ्रेम पर सेकंड पर मेरा कैमरा खींचने में सक्षम है। तो वो डेफिनेटली ये बहुत ही बेहतर होगा कि इतना फास्ट मुझे शायद मेरा कोई भी बिना मोमेंट को मिस किए मैं सारी की सारी इमेजेस कैप्चर कर सकता हूँ। और DSLR की बात करूँ तो DSLR में इतना फास्ट फ्रेम रेट नहीं मिल सकता, क्योंकि उनमें होता है मैकेनिकल शटर, और मिररलेस में पहले फुर्सत में उन्होंने मिरर ही हटा दिया और मैकेनिकल शटर हटा दिया, तो सब कुछ डिजिटली आ गए। हम इमेज को डायरेक्ट, हम जो लाइट है हमारी डायरेक्ट सेंसर पर ले रहे होते हैं, जिससे मेरी इमेज क्वालिटी भी बेहतर मिलती है। और बताएं धीरज भाई, देवेंद्र भाई। धन्यवाद नीरज जी। जी अब जैसे हम देखते हैं कि अभी अब 4K है, फिर लोगों के 6K, फिर ये, तो ये सारी चीजें हमारे फोटोग्राफर्स को काफी
कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत पहुंचाती हैं, परेशानी करती हैं। थोड़ा सा आप बताइए 4K 6K को हम कहाँ तक हमारे फोटोग्राफर, क्योंकि अब देखो परिस्थितियां विषम चल रही हैं और विषम परिस्थितियों से निपटने के बाद फोटोग्राफर की एकदम आवश्यक नहीं है कि वो एकदम उसकी आर्थिक स्थिति प्रबल रहे कि वो फाइट कर सके। तो थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उन दिक्कतों से उभर सके हमारे सारे फोटोग्राफर्स, उसके बाहर निकल सकें और काफी अच्छे से उसको उभर के और अच्छा बेहतर काम कर सकें। थोड़ा इसकी आप जानकारी दीजिए। बिल्कुल। तो धीरज भाई, देवेंद्र भाई, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि अब जो आने वाला समय है, आई थिंक आज हर घर में फुल एचडी और 4K टीवियाँ लोगों के घरों तक पहुँच गई हैं। और आपके एरिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वेडिंग और इवेंट फोटोग्राफी के अलावा वो डॉक्यूमेंट्री भी शूट करते होंगे, छोटे छोटे एल्बम, म्यूजिक एल्बम भी वो वीडियो बना रहे होंगे उनके। तो डेफिनेटली, और ये सारे वीडियो वो यूट्यूब पे या नेटफ्लिक्स पे या सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे होंगे। और आज जितने भी अच्छे बजट की शादियां हैं या हाई प्रोफाइल लोग हैं, सभी को घरों में 4K टीवियाँ उपलब्ध हैं। तो डेफिनेटली आज समय के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा और समय को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो 4K का सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको कलर्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे, रेजोल्यूशन बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर मैं 4K पर शूट करता हूँ तो और मैं उसको फुल HD पर रेंडर उसका निकालता हूँ तो डेफिनेटली मेरी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। और मैं 4K का बेनिफिट एक चीज़ और उठा पाऊँगा कि मैं पैनिंग जैसा शॉट एडिटिंग में बाद में भी कर सकता हूँ, वीडियोस को क्रॉप कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे 4K और 6K पे मिलेंगी। अगर मैं ल्यूमिक्स में S1H की बात करूँ तो ल्यूमिक्स का S1H पहला कैमरा है फुल फ्रेम पर जो नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड है। नेटफ्लिक्स ने इस कैमरे को अप्रूव किया हुआ है। तो इससे ये साबित होता है कि ये कैमरा 6K की जो जो रिक्वायरमेंट है उन सब चीज़ों को फुलफिल करता है। तो 6K का पहला कैमरा ल्यूमिक्स S1H आप देख सकते हैं जो मेरे हाथ में है इस वक्त। तो डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत कैमरा। और अगर मैं सबसे पहले इसके डिज़ाइन और स्टाइल की बात करूं तो देवेंद्र भाई, ये लुक इतना खूबसूरत है इस कैमरे का, आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं पुराने कुछ मिररलेस कैमरों को देखूं तो वो मुझे बहुत ही छोटे लगते हैं। एक चीज और नीरज जी मैं बीच में बोलूंगा। जी। अब फोटोग्राफर जैसे अभी मिररलेस कैमरे हैं तो उनको लगता है काफी कम पतले और कम छोटी साइज हो गई है, तो उनको इसको लेके भी कई ऐसा लगता है कि इतने छोटे या इतने पतले कम वजन के। तो कभी कभी कोई ऐसा इशू तो नहीं आ रहा कि इतने पतले या इतने छोटे क्यों हो गए? नहीं, अगर और इसके लिए कोई क्या करे हमारे भाई? नहीं, अगर मैं बात करूं ल्यूमिक्स की तो ल्यूमिक्स की जो सीरीज बनाई गई है देवेंद्र भाई, इतने खूबसूरत, इतने स्टाइलिश डिजाइन है कि इसको पकड़ने के बाद वो जो फीलिंग आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा लोगों के अंदर कि उसके तो कुछ बात ही नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसका डिज़ाइन देखूं तो बहुत ही खूबसूरत है, क्लासिक डिज़ाइन है। और इस कैमरे में इसमें एरिकुलेटेड स्क्रीन का यूज किया गया है। मैं जैसा चाहूँ वैसा एडजस्ट करूँ। एरिकुलेटेड स्क्रीन बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे कैमरों में मिलेगा, लेकिन अब जो समय आ रहा है लोग कैमरों को गिम्बल पर यूज़ कर रहे हैं। तो गिम्बल पर यूज़ करने के लिए इसमें एक बेहतरीन चीज़ दिया कि टिल्टिंग स्क्रीन को भी उसने इनबिल्ट रखा, जिसकी वजह से S1H एक गिम्बल पे तो कई बार वेट का भी प्रॉब्लम आता है अलग अलग गिम्बल पे। बिल्कुल। तो उसमें ये इशू S1H पे नहीं आएगा कि आसानी से ये कैमरा मेरा यूज़ में आ जाएगा टिल्टिंग से, तो मुझे बार बार बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ेगी। और मैं अगर ल्यूमिक्स के लेंसेज की बात करूं तो ल्यूमिक्स S सीरीज़ में एक प्रोफेशनल की जितनी ज़रूरत है जिन लेंसेज की देवेंद्र भाई, वो सारे लेंसेज अवेलेबल हैं। जैसे किट लेंस में आज आपको मिल जाएगा 24-105 24-105 अपना, लेकिन इसका 24-105 नॉर्मल 24-105 से बहुत ही अलग है, क्योंकि इसका जो 24-105 है वो लेंस मैक्रो लेंस भी है। तो उसका बेनिफिट ये मिलता है कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स 24-105 जी हाँ, जो इसका मैक्रो फोटोग्राफी है बहुत ही अल्टीमेट है। स्पेशली अगर मैं वेडिंग्स में देखूं तो कई बार आप देखे होंगे फोटोग्राफर्स को दुल्हन की ज्वेलरी शूट करने की ज़रूरत पड़ती है, वो चाहते हैं कि उनके क्लोज शॉट लें, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा 60-70 हज़ार रुपए का मैक्रो लेंस खरीदना पड़ता है।
जो मुश्किल से 5 से 10 फोटो खींचने के काम आता है। तो आपको 24-105 अगर आपने लुमिक्स का लेंस लिया तो आपको मैक्रो लेंस अलग से खरीदने की जरूरत ही नहीं है, और बार बार चेंज करने की झंझट से भी दूर, और जब चाहे तब आप इसके मैक्रो शॉट निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली ये लोगों के लिए खर्चे बचाने वाला भी होगा और एक्स्ट्रा वजन को ढोने में भी सहायता करेगा कि ढोना ही नहीं पड़ेगा मुझे। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इसका फुल फ्रेम में एक और लेंस है 1635 1635 f4 लेंस है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाइट वेट। तो ये इस लेंस की क्वालिटी भी बहुत ही खूबसूरत है। मैं अभी कोशिश करता हूँ देवेंद्र भाई आपको कुछ इमेजेस दिखाने की जिनको मैंने इस लेंस से शूट किया है। जरूर जरूर। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इमेजेस देख पा रहे होंगे। सॉरी, ये मेरी फूड फोटोग्राफी की इमेजेस हैं। क्या देख रहा हूँ। ये मेरे 24-105 के रिजल्ट हैं देवेंद्र जी। ये जो आप स्पाइडर की फोटो देख पा रहे हैं ना, ये मैंने 24-105 से शूट किया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं इतना सब्जेक्ट के क्लोज जाना और उस पे काम करना, तो नो डाउट बहुत ही खूबसूरत। और ये जो फूड फोटोग्राफी है मेरी, ये भी मैंने 24-105 से ही शूट किए हुए हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल देख रहा हूँ। ये है मेरा 1635 का रिजल्ट देवेंद्र जी। तो 1635 का ये रिजल्ट मेरा बहुत ही खूबसूरत रहा कि इसके लिए मुझे काफ़ी समय देना पड़ा। और ये रात का शॉट है। आप ऊपर स्काई पे देख पा रहे होंगे देवेंद्र भाई कि रात में भी मुझे ब्लू कलर देख रहा हूँ रियल मिला। अदरवाइज और कैमरों में क्या होता है और कि उनके सेंसर इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो इन चीज़ों को कैप्चर कर पाए। और अगर मैं दिन के शॉट की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं ये शॉट। हाँ देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ। इसमें सारे कलर्स आप देखेंगे कि कितने खूबसूरत मुझे दिख पा रहे हैं। तो नो डाउट बहुत ही खूबसूरत लेंस और बहुत ही अल्टीमेट लेंस। तो और इसके साथ ही मेरे पास है अगला जो लेंस है वो है 70-200 70-200। तो 70-200 से बहुत ही अलग डिज़ाइन और बहुत ही खूबसूरत लेंस। इस लेंस की खासियत ये है कि ये जो लेंस 2.8 है, ये 2.8 है और इसका जो डायामीटर है वो 77 mm की बजाय इसका डायमीटर 82 mm का है। और इसमें एक नई चीज़ आई जो इसके पहले सिर्फ प्रोफेशनल लेंसेज में मिलती थी या मैंने नहीं देखा, वो है फोकस शिफ्ट करने के लिए। आपने देखा होगा मैनुअल से ऑटो फोकस जब हम करते हैं तब साइड में एक बटन होता था। इसमें फोकस रिंग को ही उन्होंने फोकस बटन में कन्वर्ट कर दिया है। मैं इसको स्लाइड करके मैनुअल और ऑटो फोकस कर सकता हूँ। तो एक बहुत ही क्लासिक और बहुत ही खूबसूरत सा लेंस। और 70-200 जितना खूबसूरत और अल्टीमेट है उसके साथ ही इसका सबसे मेरा फेवरेट लेंस वो है 50 mm 1.4 जिसका डायमीटर आप देख पाएंगे 77 mm का है। और इस लेंस का अगर मैं साइज देखूं फिजिकल साइज तो ये जो 24-105 है उसके बराबर का लेंस है। तो आप देख पा रहे हैं साइज दोनों का कंपैरिजन कि दोनों लगभग बिल्कुल देख रहा हूँ। 50 mm मेरा 24-105 से थोड़ा सा बड़ा ही है। तो और इतना खूबसूरत लेंस, इसमें प्रोफेशनल लेंस की जो सारी सिने लेंस की जो खूबियाँ होती हैं कि मैनुअल अपर्चर के साथ, तो आप देख पा रहे हैं इसमें अपर्चर मैनुअल अपर्चर रिंग के साथ और ऑटो अपर्चर भी मिलेगा।
साथ ही इसमें भी ऑटो टू मैनुअल फोकस आने के लिए हम देख पा रहे हैं फोकस रिंग के थ्रू ही हम इसको ऑटो और मैनुअल पे स्विच कर पाते हैं। और इसकी इमेजेस तो वाव इमेजेस हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ मेरे पुराने जो शॉट्स हैं वो आपको दिखाने की, लॉकडाउन से पहले जो शूट कर लिए गए थे, क्योंकि कैमरा हम लोगों के पास काफ़ी दिनों के बाद आया। बिल्कुल बिल्कुल। ये वही मेरे 16-35 का मल्टीपल इमेजेस के थ्रू मैंने शॉट किया था। ये जो बटरफ्लाई का शॉट है ये 24-105 के साथ ही शूट किया। ये भी 24-105 के साथ शूट किया मैंने। ये इंसेक्ट की फोटोज, मेरे घर चीकू का पौधा है जिसमें अभी फूल आने शुरू हुए हैं, तो मैंने उसे शॉट किया। स्पाइडर की इमेजेस आपने देख ही ली। ये फ्लावर्स हैं जो बहुत ही टाइनी होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। आप देख पा रहे हैं इनका बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड पर खूबसूरत सा बुके। बिल्कुल। तो नो डाउट बहुत ही खूबसूरत। अब मैंने ल्यूमिक्स 24-105 से ये इस मॉडल को शूट किया था। तो आप देख पा रहे हैं इस इमेज की डिटेलिंग, या किस लेवल की डिटेलिंग पर हम जा सकते हैं। और बहुत ही मुश्किल होता है कि नॉर्मल कैमरों में किट लेंस से इतनी डिटेल दिखा पाना। तो डेफिनेटली ल्यूमिक्स की जो लेंस की क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ही हाई क्वालिटी के लेंसेस डिज़ाइन किए गए हैं, और ये सारे लेंसेस बहुत ही प्रोफेशनल क्वालिटी के मुझे आउटपुट देते हैं। तो मैं इस इमेज को इतना बड़ा कर पाता हूँ और मैं इतनी खूबसूरत डिटेल देख पाता हूँ। तो और वो भी 24-105 जैसे किट लेंस से। आई थिंक 24-105 जो इसका लेंस है देवेंद्र भाई, ये कंप्लीट लेंस का एक पैकेज है। तो कई फोटोग्राफर्स जो कहते हैं ना बहुत सारे लेंसेस उनके पास होने चाहिए, तो मेरा मानना है ऐसा जरूरी नहीं है। नो डाउट हर लेंस का अपना महत्व है, बट इसका 24-105 ही इतना खूबसूरत है कि आपके बहुत सारे काम। ये भी एक बड़ी दिक्कत होती है। जी हाँ नीरज भाई, हमारे फोटोग्राफर्स के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि यदि वो फुल फ्रेम या मिररलेस कैमरा ले लेते हैं तो फिर उनको लेंसों की बहुत दिक्कत आने लगती है। कई सारे लेंस लेना पड़ते हैं, और ये भी खैर एक उनके पास, और अभी तो खैर परिस्थितियां थोड़ा सा कम तो हैं ही और वो रहेंगी भी, लेकिन फिलहाल ठीक है, इससे निपटने के लिए आप जरूर रास्ता बताएं, और कोई ना कोई रास्ता हमारे फोटोग्राफरों को, कोई मार्गदर्शन, कोई अच्छा सुझाव मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए। तो देवेंद्र भाई एक्चुअली क्या है कि फोटोग्राफर्स जो होते हैं ना, इनकी, हमारे फोटोग्राफर भाई सारे, इनको फोटो चैलेंज एक्सेप्ट करने की आदत होती है, क्योंकि जितना कंपटीशन फोटोग्राफी इंडस्ट्री में है मुझे नहीं लगता किसी और इंडस्ट्री में है। तो फोटोग्राफर ऑलरेडी इसके लिए मेंटली तैयार होता है, और आने वाले समय में क्या होगा कैसे होगा इसके तो वो बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारे रास्ते हैं। हाँ, हर जगह आप जानते हैं नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो खुद कुछ अच्छा करें ना करें दूसरों को हतोत्साहित जरूर करते हैं, बट हमारे जो फोटोग्राफर बंधु होते हैं ना, ये देखते जरूर नेगेटिव है बट काम सारा पॉजिटिव करते हैं, क्योंकि कैमरा इनका जो होता है वो नेगेटिव ही कैप्चर करता है, और हम जो आउटपुट देते हैं वो लोगों को वो बहुत पॉजिटिव होता है। और आज के समय में तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, नेगेटिव सिर्फ आपकी कोरोना की रिपोर्ट होनी चाहिए, बाकी सब कुछ पॉजिटिव ही रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर में रहे बिल्कुल, हमारे सब जी हाँ। और एक बहुत अच्छी बात याद आई मुझे, आपने बहुत अच्छा शब्द लिया, कंपटीशन। आज नीरज जी आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही। अभी मैं जो देख रहा हूँ कि हमारे फोटोग्राफर्स बहुत कंपटीशन में होते हैं हर समय जी। तो एक कंपटीशन का देखो, जो कंपटीशन करते हैं तो हम अभी तक हम मूल्यों के आधार पर जो कंपटीशन करते हैं, मेरे ख्याल से उसमें बहुत आत्मचिंतन की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने स्वाभिमान का पतन ना करें, और हम अपनी, क्योंकि जो फोटोग्राफी कला है ये कोई साधारण नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी कैमरा ले ले वो भी काम कर ले। सही बात। ऐसे तो सारे लोग कैमरा ले लेते हैं एमेचर घर में, शादी में, लेकिन बगैर फोटोग्राफर के काम नहीं चलना है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और जितने भी कार्यक्रम होते हैं, फोटोग्राफर की एक बहुत बड़ी अहमियत है, वीडियोग्राफर की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है, उसको कहीं से कहीं नकारा नहीं जा सकता। इसलिए हम कहते हैं कि फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर अपने आप को बिल्कुल भी छोटा हल्का ना समझें और ना ही हतोत्साहित हो,
और कंपटीशन के तौर पे जो काम कर रहे हैं तो वो जरूर उसको सोचे, विचार करें, आपस में तालमेल बनाएं और एक प्रकार से सामंजस्य के साथ में काम करें, ताकि अभी हम क्या हो रहा है कि अभी जो भी नुकसान होता है फोटोग्राफर का, तो ये कि मैं अपने स्तर पे यहाँ पे जो देखता हूँ सागर शहर में या सागर संभाग में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा कंपटीशन लोग बात करते हैं आपस में और एक दूसरे का काम नुकसान होता है। तो ऐसी परिस्थितियों से हमें उभरने के लिए कहीं ना कहीं नई योजनाओं का निर्माण करना पड़ेगा, नई सोच को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम आगे काम कर पाएंगे और हम कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। और आने वाले समय में जो एक दिक्कत अभी आई है, उसके बाद जब भी हम काम के लिए पुनः तैयार होंगे और जब हमारे पास काम आएगा, तो निश्चित बात है कि इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कंपटीशन के साथ में काम ना करें, हम अपने किसी भाई को तोड़ के आगे ना बढ़ें, क्योंकि ऐसा करने से हो क्या रहा है कि हम किसी दूसरे का नुकसान जब होता है तो हमें लगता है कि हमारा फायदा हो गया, परंतु जबकि वो फायदा नहीं करता, वो कहीं ना कहीं कस्टमर के हित में ही जाता है और नुकसान पहुंचाता है सब फोटोग्राफर्स कम्युनिटी को। तो ऐसी परिस्थितियों से थोड़ा सा जूझ रहे हैं, जो मेरे ख्याल से सभी फोटोग्राफर्स के साथ में ये समस्या आती है कंपटीशन की। सही बात है। तो कंपटीशन हम केवल रेटों के आधार पर ना करें, कंपटीशन हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके और अच्छे से अच्छे मूल्यों पे काम करें, एक निर्धारित मूल्य बनाएं। मतलब उसके यदि हम नीचे जाके काम करेंगे तो निश्चित बात है कि हमारे फोटोग्राफर से जो आगे आने वाली परिस्थितियां हैं उसमें फिर परेशान रहेंगे और बोलेंगे काम कम है या है नहीं है, या बहुत दिक्कत आएगी। सही बात है। और फोटोग्राफी में कोई कमी नहीं है, ना कमी होना है। ये बात जरूर है कि अभी जो दिक्कत आएगी, आई हुई है, उसको हम जरूर कह सकते हैं कि ये कुछ समय तक रहेगी ये दिक्कत, और ये तो खैर सभी के साथ में होना है। लेकिन निपट के हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम करना है और इसके लिए हमें एक अच्छे आत्मविश्वास की आवश्यकता है। एक नेगेटिव जो भी हमारी सोच है वो सब खत्म कर देना है, पॉजिटिव सोच के साथ में। जैसे नेगेटिव बनाता जरूर है, लेकिन पॉजिटिव सोच होती है हमारे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर की, तो पुनः वो जागृत हो जाएं और आगे। अभी जब तक लॉकडाउन है तो मुझे लगता है कि वो ये तैयार करें, एक नीति बनाएं कि हमें किस तरीके से आगे काम करना है, ताकि हमारी कार्य में और कुशलता आए। हमारे जो कंपटीशन है उसमें कंपटीशन की जो परेशानियां आ रही हैं उसमें हम उससे निपट सकें, उनसे उभर सकें। और आपस में जो एक तालमेल का अभाव है, मुझे लगता है सामंजस्य कम है, सही बात है। वो भी हमें वो एक तालमेल बनाना चाहिए ग्रुप के साथ में, ताकि हम एक दूसरे का, जब हम काम खराब नहीं करेंगे, तालमेल होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आपस में फिर एक दूसरे को ज्यादा कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, सहयोग करते हैं। तो इस तरह का एक भाव कहीं ना कहीं होना चाहिए हमारे भाइयों में। बिल्कुल। तो और बताइए नीरज जी, और क्या हाल है? ये बात तो सही और है। बताइए आप, और क्या जानकारी देना चाहते हैं हमारे फोटोग्राफर्स को, वीडियोग्राफर्स को, बताइए। आपकी लाइन तो सही है देवेंद्र भाई कि हम फोटोग्राफी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कंपटीशन करें, लेकिन वो रेट को लेके ना करें, अपने काम की क्वालिटी को लेके करें। जी हाँ, कौन कितना बेहतर और अच्छा काम अभी तक सबसे बड़ी समस्या आती है जी, ये छोटे शहरों में समस्या है रेट के लिए। जी, तो थोड़ा इसके बारे में भी आप बताएं, और बहुत अच्छा बता रहे थे, वो बताइएगा। नहीं, ये समस्या देवेंद्र भाई सिर्फ छोटे शहरों में नहीं है, आज की डेट में कहा जाए हर जगह है, क्योंकि जितना बड़ा शहर उतने ज़्यादा फोटोग्राफर्स। और अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू उनकी ही होगी देवेंद्र भाई, या उनकी ही होती है जो लोग काम की क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करते। वो हमेशा अच्छे पैसे चार्ज करते हैं और अच्छा काम देते हैं। तो ये जो समय है, इस समय का उपयोग हम नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे अभी मैंने ल्यूमिक्स के बारे में इतनी सारी चीज़ें आपसे बात की, इन चीज़ों का कैसे बेहतर तरीके से उपयोग होगा और इसका मैं अपने क्लाइंट को यूनिक क्या दे सकता हूँ इनके थ्रू, तो इनका यूज करना सीखें। और फिर प्राइस की बात करें, हमेशा आप देखेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में, जीवन के नॉर्मल लाइफ में वो महंगे होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति उनको खरीदता है, उनके लिए कभी मोल भाव नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनका कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो हम फोटोग्राफी को भी इतना बेहतर अपने कला को बना लें कि हमारा ऑप्शन आसानी से ना मिले लोगों को, और हम एक अच्छे प्राइस की तभी डिमांड कर सकते हैं। जैसे मैं इंदौर जैसे शहर में रहता हूँ, फिर भी एक अच्छी प्राइस कैसे डिमांड कर पाता हूँ? सिर्फ नाम से नहीं, सिर्फ कैमरा खरीदने से नहीं। आपके पास पैसे हैं, आप कोई भी कैमरा खरीद सकते हैं। कैमरा खरीदने से कोई भी व्यक्ति फोटोग्राफर नहीं बनता, वो सिर्फ कैमरे का मालिक बनता है। फोटोग्राफर बनने के लिए उसको फोटोग्राफी स्किल का होना बहुत जरूरी है। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है देवेंद्र भाई कि लोग कैमरे खरीद तो लेते हैं, लेकिन इवेंट्स की जहां बात आती है तो डेफिनेटली वो सारे लोग फोटोग्राफर्स को ही बुलाते हैं फोटोग्राफी करने के लिए। क्योंकि घर का व्यक्ति अगर घर का व्यक्ति फोटोग्राफी करेगा तो वो इवेंट को एंजॉय कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो वहां पर
कंपटीशन जैसे नहीं कर पाएगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी है। नो डाउट कैमरे अपनी जगह पे हैं, और आज की डेट में इवेंट्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी नई इंडस्ट्री आ चुकी हैं देवेंद्र भाई। छोटे छोटे शहरों से मैंने देखे हैं कि लोग डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, अपने आसपास की जो समस्याएं हैं वो फोटोज के थ्रू लोगों को दिखा रहे हैं, जर्नलिज्म फोटो के थ्रू दिखा रहे हैं। क्योंकि आज पत्रकारिता को भी देखा जाए और फोटोग्राफी से जोड़ा जाए तो कल की डेट में सबूत या शब्दों को कहा जाए कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। तो अगर मैं किसी बात को तस्वीरों के थ्रू लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है। तो नो डाउट अब जो नए लोग हैं और वो फोटोग्राफी करना चाहते हैं, लेकिन समय का अभाव कि वो फोटोग्राफी सीखने में इतना समय नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पर ल्यूमिक्स की सीरीज़, वो G85 हो, GH5 हो, या बहुत हाई क्वालिटी पे जब काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल फुल फ्रेम कैमरे हों, तो वहाँ पर S सीरीज़ बहुत हेल्प करेगा कि बेहतर क्वालिटी की इमेजेस लो लाइट पर परफॉर्म करना। क्योंकि हाँ, एक चीज़ और मैं बात कर रहा हूँ, जो नए लोग होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा लाइट्स होती नहीं है फोटोग्राफी के इक्विपमेंट्स, तब उनके लिए ज़रूरत पड़ती है कि नेचुरल लाइट पर, कम लाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकालना। तो वहाँ पर ल्यूमिक्स के जो सेंसर हैं वो हाई रेजोल्यूशन के साथ साथ डुअल नेटिव आईएसओ के साथ है, जहाँ पर कि आप ज़्यादा आईएसओ बढ़ा के भी अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकती हैं, जो कम लाइट पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसका बेनिफिट क्या मिल जाता है कि ज़्यादा खर्च लाइट्स पर नहीं करना पड़ता, मैं कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा अच्छा आउटपुट निकाल पाता हूँ। तो ल्यूमिक्स का एक बेहतर फीचर कि अब का समय है, लोग कैंडिड फोटोग्राफी की डिमांड करते हैं। लोग चाहते हैं जो भी उन्होंने डेकोरेशन किया है, जो लाइट कंडीशन है, उस पर कितना अच्छा शॉट निकाला जा सके। तो डेफिनेटली यहाँ पर ल्यूमिक्स जैसे कैमरे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, जिसकी सहायता से वो बहुत अच्छी क्वालिटी पिक्चर्स निकाल पाएंगे। और डेफिनेटली जब कस्टमर उनका आउटपुट देखेगा तो उसको अच्छे चार्जेस पे करेगा ही करेगा। और पत्रकारिता की बात करूं तो जो लोग जर्नलिज्म में इंटरेस्ट रखते हैं, डेफिनेटली उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि पत्रकारों के पास ये समय नहीं होता कि बार बार वो लेंसेज बदलें। तो ल्यूमिक्स में बहुत छोटे छोटे और कॉम्पैक्ट साइज के कैमरे, जो लाइट वेट और लेंसेस बहुत ही पावरफुल। आप मेरे हाथ पे देख पा रहे हैं, मैं अभी G85 मेरे हाथ पे कैमरा है, और इसके साथ जो लेंस लगा हुआ है वो 14-140 का लेंस है। तो 14-140 का जो लेंस है, मैं इसी एक ही लेंस से वाइड एंगल भी शॉट कर सकता हूँ और टेली भी शॉट कर सकता हूँ, और वो भी प्रोफेशनल क्वालिटी की इमेज मैं एक ही लेंस से निकाल सकता हूँ। मैंने कल इस लेंस से कुछ ट्राई किया था, बेसिक आप देखेंगे मैक्रो फोटोग्राफी करने की। तो मैं डायरेक्ट कैमरे का व्यूज ही दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल दिखाइए। तो कैमरे से ही देख पा रहे हैं आउटपुट। तो इतने खूबसूरत कलर बिना ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हुए, तो ये सारी चीज़ें मुझे इन बेसिक कैमरों में भी मिल जाती है। और नो डाउट बहुत ही खूबसूरत कैमरे, अगर आप थोड़ा सा फोटोग्राफी का प्रॉपर नॉलेज रखते हैं और थोड़ा सा समझते हैं तो बिल्कुल इनके थ्रू आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं आपके यहाँ की बात करूँ, जो प्रोडक्ट फोटोग्राफर्स हैं या जो लोग मैक्रो फोटोग्राफी करना चाहते हैं, उनके लिए इन कैमरों में एक बहुत ही अल्टीमेट फीचर है कि पोस्ट फोकस। हर कैमरे में आप देखते हैं कि मुझे शूट करने से पहले फोकस करना पड़ता है, मैं फोकस बाद में प्लान नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ल्यूमिक्स एक ऐसा कैमरा है जो मुझे आज़ादी देता है कि मैं फ़ोटो अभी क्लिक करूंगा और फोकस घर में जाके करूंगा बाद में। तो लेकिन हाँ, उसके कुछ शर्तें हैं कि कैमरा स्टैंड पे होना चाहिए और मेरा सब्जेक्ट में मूवमेंट ज़्यादा ना हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर ल्यूमिक्स बहुत हेल्पफुल होगा। तो और साथ ही ल्यूमिक्स से मैं 4K 6K फ़ोटोज़ बिना किसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग के आसानी से क्लिक कर सकता हूँ, और वो भी बस्ट मोड पर, जहाँ पर एक साथ 30 फ्रेम 60 फ्रेम की फ़ोटोज़ में बिल्कुल निकाल सकता हूँ। और जहाँ तक मैं सागर को जानता हूँ
तो सागर के आसपास वाइल्ड लाइफ सफारीज भी काफ़ी हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। हाँ बिल्कुल। और आपकी बांधवगढ़ पन्ना तो यहाँ से दूर है थोड़ा सा। जी जी। नहीं, हमारे पास यहाँ रैली के पास में ये जो हाँ अभ्यारण्य है यहाँ पे। ओके। तो पन्ना तो दूर है, लेकिन हाँ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और ये सारे इस है, जगह है, पहाड़ी इलाका है हमारा सागर शहर। तो वो हो तो पहाड़ी इलाका है, मतलब खूबसूरत नेचर, बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है। बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियां बनी हुई हैं, ऊंचाइयों पर बसा हुआ है, हिल्स पर। बिल्कुल। तो स्पेशली मैं देवेंद्र भाई एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने ल्यूमिक्स पहले से लिया हुआ है या जिनके पास ल्यूमिक्स है, वो इस लॉकडाउन के समय बोर नहीं हो रहे हैं। वो इस समय को क्वालिटी टाइम में स्पेंड कर रहे हैं और अपना बहुत ही खूबसूरत डेटा बना करके लोगों तक पहुंचा रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि ल्यूमिक्स में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। कम मेहनत करके भी बहुत अच्छा आउटपुट निकल रहा है। तो ल्यूमिक्स में अगर मैं देखूं तो 100-400 का जो लेंस है वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छा है। और कंपेयर करूं प्राइस की, तो अदर ब्रांड्स के अगर 100-400 लेंस खरीदते हैं तो उसकी प्राइस कहीं बहुत ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा प्राइस। तो कम पैसे में और बहुत अच्छा आउटपुट। और हाँ, इसका माइक्रो फोर थर्ड इसका सेंसर है, तो उसका एक बेनिफिट ये मिलता है कि 100-400 जो मेरा लेंस है वो 100-400 ना होकर के वो 200-800 का आउटपुट देता है। तो 800 mm का लेंस आप जानते हैं कितने की प्राइस क्या होगी। उस प्राइस पे तो ल्यूमिक्स का जो 100-400 है बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल है, स्पेशली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए। तो वो चाहें तो इसका पूरा का पूरा एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल देवेंद्र भाई। तो ल्यूमिक्स नहीं खैर, अभी तो बहुत अच्छी जानकारियां दी आपने। जी जी। तो अभी तो हमारे सारे फोटोग्राफर्स पूरा लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा का भी पालन कर रहे हैं मुझे लगता है। तो अभी तो ऐसा नहीं लगता कि वो लोग कहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जानकारियां बहुत अच्छी हैं। और ये मौका है कि कम से कम हमारे फोटोग्राफर्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जो अभी घरों में बैठे हैं, शांत बैठे हैं, और जिस तरह की भावनाएं मन में आती हैं, तो उससे अच्छा है कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिले, कुछ प्रशिक्षण मिले, तो एक बहुत अच्छी बात है। और हम अपना कहीं ना कहीं अपडेट होते रहें, तो जब भी मौका, क्योंकि फिर पुनः मौका मिलने वाला है, और जब भी मिलेगा, जैसे भी परिस्थितियां सामान्य होगी, तो निश्चित बात है कि अपने फील्ड में सारे लोग उतरेंगे, पूर्ण उत्साह के साथ उतरेंगे, क्योंकि और भी बेहतर काम करना है और बहुत अच्छा करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय का अच्छा उपयोग कि घर पे रह करके ही अपनी सारी तैयारियों को कंप्लीट कर लेना, नो डाउट इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा लोगों को। और एक आपकी बहुत अच्छी बात लगी जो संदेश आपने फोटोग्राफरों को दिया कि कम से कम रेट्स के मामले में कंपटीशन ना करें। बिल्कुल। क्योंकि जब हम रेट्स में कंपटीशन करते हैं तो हमारा व्यावसायिक स्तर भी गिरता जाता है, और एक हमारी एक इमेज जो होती है वो गिर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसकी जगह पे जो कस्टमर है हमारा, वो इमोशनली ब्लैकमेल करके और वो कहीं ना कहीं काम कम में ले जाता है, और इससे फायदा किसी का नहीं होता। और मुझे लगता है कि सभी फोटोग्राफर्स का इसमें नुकसान होता है किसी ना किसी रूप में। आज किसी एक व्यक्ति का होगा, अगली बार किसी दूसरे का होगा, क्योंकि एक इमोशनली ब्लैकमेल हो जाता है, वो अपने आप को कर देता है कस्टमर के द्वारा। तो निश्चित बात है कि हम अपने आप को एक आत्मविश्वास के साथ में काम करें, और थोड़ा सा आत्मचिंतन, जिसको मैंने एक बार और अभी बीच में बोला था कि आत्मचिंतन इसलिए करना आवश्यक है कि जब हम एक बार आत्मचिंतन करेंगे तो हम सोचेंगे कि यार हम ऐसा क्यों करें, इससे नीचे में मैं नहीं जा सकता। सही बात। तो एक जरूर एक निश्चित होना चाहिए, और हमारे वर्क का, हमारी मेहनत का, हमारी कला का तो इतना हुआ, ये जायज है, इससे कम में मैं नीचे काम नहीं करूंगा। सही बात है। तो यदि कोई दूसरा उससे कम में करता भी है तो वो भी सोचेगा कि यार जब हम आपस में तालमेल हैं, सामंजस्य हैं, तो हम उनसे कम में काम क्यों करें, या उनको क्यों तोड़ के हम अपना काम बनाएं। तो एक इस तरह की जो भावना जागृत होगी, इससे जो हमारा व्यवसायिक स्तर गिर रहा है, उसका पतन हो रहा, धीरे धीरे नीचे होता जा रहा है, वो ऊपर आएगा। और जब व्यवसायिक स्तर ऊपर आएगा, रेट्स अच्छे मिलेंगे, तो सारे फोटोग्राफर्स को एक देखो इन सब समस्याओं से लड़ने में भी बहुत अच्छा वो मिलेगा। एक ठीक है, आज तो एक अपन को एक बहुत, मुझे लगता है कि एक बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है, एक बहुत शिक्षा है, या जो भी आज ये परिस्थितियां आई हैं, ये तो सभी के जीवन में पहली बार है अभी तो ये परिस्थितियां। ये बात तो ऐसी परिस्थितियों के साथ में हमें एकदम से टूटियां आए और हारें, ऐसी परिस्थितियों में सोचना चाहिए कि आगे ये परिस्थितियां बनते हैं तो कोई दिक्कत ना आए, तो हम भी तो उसके बारे में भी काम करें और बहुत अच्छे से काम करें। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र भाई, ये बात तो सही है कि हम सभी को, लोगों को सही ज्ञान और सही जानकारियां देते रहना पड़ेगा, ताकि वो अपने काम को और अपने व्यवसाय को अच्छे से अच्छा समझें और अच्छे से अच्छा जानें। और जो तकनीकी समस्याएं हैं
हम समय समय पर उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। ल्यूमिक से जुड़ी हुई अगर किसी को और कोई भी जानकारी चाहिए या समस्या है तो हमसे संपर्क करें, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखें, हम जरूर उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और कोई समस्या हो तो बिल्कुल हमसे और आपसे कहें, हम उसका समाधान जरूर देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल 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 नीरज जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और नीरज जी, एक माध्यम से मैं जरूर आज आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी। और इस समय में जो क्योंकि घरों में बैठे हुए हैं लोग, लॉकडाउन में हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो निश्चित बात है इस समय में हमें कुछ ना कुछ फोटोग्राफर्स भाइयों को कुछ ना कुछ जो सीखने मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है इससे। और खाली समय का भी सदुपयोग हो रहा है, बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देवेंद्र भाई, अपन आज के लिए शायद इतना सफिशिएंट है और हम मिलते हैं हम लोग जल्दी। बिल्कुल, आपके माध्यम से एक चीज और मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल। हम अपने फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स जो भी हमारे भाई हैं उनके लिए मैं एक संदेश जरूर देना चाहूंगा कि आप हताश ना हो, नकारात्मक सोचों का खत्म कर दें, ये बिल्कुल ना लें। और जैसे कि हम जानते हैं कि उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः सड़ेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैवम प्रसीदति। उत्साह, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम हमारा फोटोग्राफी है। तो हम बिल्कुल निश्चित बात है कि इन सब चीजों का हम जब पालन करेंगे और इन चीजों को हम साथ में लेके चलेंगे तो हम निश्चित है हम आगे बढ़ेंगे और हम इस समस्या से, उसके उभर के द्वारा बहुत अच्छे से आगे आएंगे। बस आवश्यकता है तो हमारी सोच बदलने की, आवश्यकता है तो हमें अपने जो हम रेटों में कंपटीशन करते हैं, जो स्तर को गिरा के काम कर रहे हैं वो ना गिराएं, हम अपने स्वाभिमान का पतन करके काम ना करें। ये मेरा एक विशेष आग्रह है हमारे भाइयों से, विनम्र अनुरोध है। और बहुत अच्छा लगा कि आज हमें पैनासोनिक ल्यूमिक्स ने आपने इस माध्यम से हमारे सारे फोटोग्राफर्स भाइयों कुछ ना कुछ जो देख रहे होंगे या देखेंगे उनको बहुत अच्छा मौका मिला, कुछ सीखने को मिला। और इस माध्यम से बहुत सारी बातें आपस में जो आदान प्रदान होती हैं तो निश्चित कुछ ना कुछ नया सीखने को हमेशा मिलता रहता है। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में चलते चलते देवेंद्र भाई, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि यूट्यूबर्स के लिए लो बजट पर या ब्लॉगर्स के लिए लो बजट पर कोई कैमरा, तो डेफिनेटली ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स के लिए G85 एक बहुत ही अच्छा कैमरा है जो कम बजट पर उपलब्ध है। और इसके फीचर्स यूट्यूब पर जो बना के डालते हैं वीडियो बना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके लिए ये बहुत ही अल्टीमेट चीज होगी कि वो इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन चीज, क्योंकि इसका बेनिफिट ये मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। फिर से एक बार मॉडल बताइए, कौन सा मॉडल बताया आपने? G85। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा देवेंद्र भाई कि ये कैमरा माइक्रो फोर थर्ड होने के साथ साथ हाई क्वालिटी की इमेज मुझे देता है। और जब माइक्रो फोर थर्ड होगा तो मेरी इमेज का साइज कम होगा और पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, जिसकी वजह से और मैं इस कैमरे के थ्रू ही 4K भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली नो डाउट कि लोगों की सारी ज़रूरतें अपने आप फुलफिल हो जाएंगी। तो उनके लिए एक अच्छा कैमरा। तो मिलते हैं देवेंद्र भाई, आपके साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा रहा, नो डाउट। बिल्कुल, जैसी आपकी सोच है भगवान आपको और बेहतर दे। और मैं चाहूँगा कि आपके जैसी ही सोच सारे लोगों को दे कि जो इस परिस्थिति में भी बहुत अच्छा सोच रहे हैं और सकारात्मक सोच रहे हैं। तो मेरे अपने सारे फोटोग्राफर भाइयों से यही कहना चाहूँगा, नेगेटिव सिर्फ कोरोना की रिपोर्ट हो, बाकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव पहले जैसा ही रहे। इसी के साथ आप सभी को मेरा बहुत बढ़िया नीरज जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, धन्यवाद। सभी फोटोग्राफर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।